चलो स्टार्ट करो बेटा। देखिए आप लोग इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ लिख रखा है, और एक पार्ट, पहला पार्ट खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करना है वेजिटेटिव सेल से, ठीक है। वेजिटेटिव सेल से पॉलन ग्रेन जो हमारा है, पॉलन ग्रेन जो एंजियोस्पर्म का है, उसमें दो तरह के सेल्स हैं, या माइक्रोस्पोर में दो तरह के सेल्स हैं। एक सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग जनरेटिव सेल। उसमें से फर्स्ट जो है वेजिटेटिव सेल है। द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इज स्फेरिकल और इरेगुलर इन आउटलाइन। याद रखो बेटा, जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में बड़ा है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो वेजिटेटिव सेल वो साइज में बड़ा है और जनरेटिव सेल साइज में छोटा है। जब हम वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो वो स्फेरिकल है, उसका न्यूक्लियस गोल है या इरेगुलर इन शेप है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। विद इन द क्रोमेटिन मटेरियल, विथ थिन क्रोमेटिन मटेरियल, याद रखिएगा, क्रोमेटिन मटेरियल की पतली सी लाइन है उसमें। इट हैज़ 1 और 2 न्यूक्लियोली, याद रखिएगा। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस में एक या दो न्यूक्लियोलस है, एक या दो न्यूक्लियोलस है। द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल कंटेन राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, एक्टिव डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टार्च ग्रेन। याद रखिएगा बेटा, वेजिटेटिव सेल की अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें क्या क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड है, एक्टिव डिक्टियोसोम है। एक्टिव डिक्टियोसोम का मतलब हो गया कि जो गोल्गी बॉडी है वो फंक्शनल है, वो काम कर रहा है, ठीक है, अपने अपने कंपोनेंट्स को बना रहा है वो। माइटोकॉन्ड्रिया है, फैट है, स्टार्च ग्रेन है, और आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। याद रखिएगा, इस सेल में आरएनए और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। किस सेल की बात कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव सेल की बात कर रहे हैं। द वेजिटेटिव सेल नॉर्मली डज नॉट डिवाइड ऑल्दो इट इज कैपेबल ऑफ डीएनए सिंथेसिस। वेजिटेटिव सेल में बेटा फर्दर डिवीजन नहीं होता। वेजिटेटिव सेल आगे अपने नंबर को नहीं बढ़ाता, हाँ ठीक है, इसमें डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस जो है चलता रहता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है जनरेटिव सेल। नेक्स्ट हेडिंग है जनरेटिव सेल। द वॉल ऑफ जनरेटिव सेल आर्क्यूएट इन आउटलाइन। याद रखिएगा, जनरेटिव सेल जो है साइज में छोटा है, ये पॉलन ग्रेन या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर के अंदर की बात हो रही है। जनरेटिव सेल साइज में छोटा है और ये धनुष की तरह है, आर्क की तरह है इन आउटलाइन, बट लुक लाइक क्वाइट इरेगुलर। अगर हम लोग इसको देखें तो ये इरेगुलर है, अगर उसको हम लोग ध्यान से या क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तो। इट्स टेक्सचर इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म। इसकी जो बनावट है वो लगभग एक जैसी है। मे शो ऑकेजनली स्मॉल इलेक्ट्रॉन ओपेक स्ट्रक्चर। कभी कभार ये इलेक्ट्रॉन ओपेक स्ट्रक्चर के रूप में, अपारदर्शी स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे इन दोनों कोशिकाओं के बीच में, इन दोनों सेल्स के बीच में किस किस सेल के बारे में बात हो रहा है, वेजिटेटिव सेल के बारे में बात हो रहा है और जनरेटिव सेल के बारे में बात हो रहा है कि इन दोनों कोशिकाओं के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा आपस में जोड़ता नहीं है इनको, ठीक है, नहीं जोड़ता है। द रिलेटिवली डेंस साइटोप्लाज्म इन जनरेटिव सेल। अगर हम लोग तुलना करें वेजिटेटिव सेल की और जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा घना है या गाढ़ा है, ठीक है। द सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉन्स्पिशियस इंटरनल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, जो वेजिटेटिव सेल है, ये जो सेल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं या मेम्ब्रेन्स अंदर हैं, ठीक है, वो कॉन्स्पिशियस हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होती हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्टियोसोम्स आर अबंडेंट, ठीक है। ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स के अगर बारे में बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिक्टियोसोम के बारे में, तो इनका अमाउंट, ठीक है, ये सफिशिएंट अमाउंट में है। इसके साथ ही साथ ढेर सारे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है जो थोड़े से स्पेसिफिक होंगे, अलग होंगे, जैसे आइनोथेरा के बारे में बात कर रहा है। आइनोथेरा की कुछ जातियां हैं, लिखा हुआ है होकरी। द जनरेटिव सेल आल्सो कंटेन प्लास्टिड। इनके जनरेटिव सेल में आइनोथेरा, लैमार्कियन आप पढ़े होंगे पीछे, आइनोथेरा की कुछ जातियों में जनरेटिव सेल के अंदर प्लास्टिड मौजूद होता है, लेकिन यह प्लास्टिड स्टार्च कंटेन नहीं करता बेटा, ठीक है, इसमें स्टार्च नहीं होता। न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ सेल वॉल्यूम। जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, वो सेल के अधिकांश हिस्से को घेरे रखता है, यानी थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म की जगह बचता है, नहीं तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही मौजूद होता है पूरे सेल में। द न्यूक्लियर इन्वलप हैज़ न्यूमरस पोर्स
इन इट्स डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स रहेंगे। आगे पढ़ना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट आर फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। दो तरह की सेल्स हैं, आपको पता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप गैमेट्स का निर्माण होता है। कहाँ पे? तो पॉलन ग्रेन के अंदर या पॉलन ग्रेन के द्वारा। दिस डिवीजन यूजुअली ऑकर बिफोर द पॉलन सेट फ्रॉम द एंथर। ये जो प्रक्रिया है, जो विभाजन की प्रक्रिया है माइटोसिस सेल डिवीजन की, यह प्रक्रिया एंथर से माइक्रोस्पोर रिलीज हो या पॉलन ग्रेन रिलीज हो, उसके पहले ही स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट मतलब गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है। बट सम स्पीसीज ऑफ जनरेटिव सेल डिवाइड्स ओनली आफ्टर पॉलन हैव बीन सेट। ठीक है, कुछ जातियों की बात कर रहे हैं, और जातियाँ कौन कौन सी? तो लिखा हुआ है पोर्टुलेका लिखा हुआ है और होलोप्टेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, होलोप्टेरिया और पोर्टुलेकिया की कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिसमें माइटोसिस सेल डिवीजन जो है पॉलन ग्रेन के अंदर या जेनेटिव सेल के अंदर तब स्टार्ट होता है जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा पे पॉलिनेशन हो जाता है और स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, व्हेन पॉलन रीच ऑन स्टिग्मा। कुछ जातियाँ ऐसे हैं जैसे यूफोर्बिया की जातियाँ है और लीलियम की जातियाँ हैं। ठीक है, इनमें जो जनरेटिव सेल का डिवीजन होता है वो पॉलन ट्यूब के अंदर होता है बेटा। ठीक है, याद रखिए, उसको पढ़िएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर होता है। इन मोस्ट ऑफ प्लांट द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल इन पॉलन ट्यूब, इन मोस्ट ऑफ प्लांट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल इन पॉलन ट्यूब इज कैरेक्टराइज्ड बाय अब्सेंस ऑफ मेटाफेज। जो पॉलन ट्यूब में जो डिवीजन हो रहा है बेटा, उसमें मेटाफेज प्लेट नहीं होता, यानी दो सेल बढ़ जाती हैं लेकिन मेटाफेज प्लेट और स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मेटाफेज प्लेट और स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो एक की फीचर होता है, याद रखिएगा आगे के लिए। मेनी स्टडीज हैव शोन दैट इवन ई पॉलन आर सेट एट टू सेल कंडीशन। ठीक है, बहुत से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग साइटोलॉजिकल स्टडी किया होगा, और उन्होंने क्या देखा है कि अधिकांश दशाओं में अगर पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में पॉलिनेट कर रहा है। ठीक है, टू सेल स्टेज का मतलब क्या हो गया? पॉलन ग्रेन के पास एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। इस स्टेज में अगर वो पहुंच रहा है तो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस ऑलरेडी इन प्रोफेज स्टेज। तो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस जो होता है वो ऑलरेडी प्रोफेज स्टेज में होता है। प्रोफेज स्टेज क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन का फर्स्ट स्टेज, यानी ऑलरेडी वो माइटोसिस की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो चुका रहता है, यानी माइटोसिस कर रहा होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ डिवीजन मेयरली कंटिन्यू इन पॉलन ट्यूब, और आगे का जो विभाजन का प्रक्रिया है वो पॉलन ट्यूब में कंप्लीट होता है। दस डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल पॉलन में हैव 2 और 3 सेल। ठीक है, अब डिपेंड करता है इस बात पर कि पराग कोशिका के पास, पॉलन ग्रेन के पास पॉलन ग्रेन के अंदर 2 कोशिकाएं होंगी या 3 कोशिका होगी। अगर 2 है तो कौन कौन सेल है? 2 है तो एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल है। अगर 3 है तो कौन कौन सा है? तो एक वेजिटेटिव सेल है और 2 जनरेटिव सेल है। एट द टाइम ऑफ देयर रिलीज फ्रॉम एंथर, वही बताने की कोशिश कर रहा है कि एंथर जब ये बाहर निकलेगा तो कितनी कोशिकाएं होंगी पॉलन ग्रेन के अंदर या माइक्रोस्पोर के अंदर। आप समझ सकते हो कि अगर 2 सेल वाला है तो क्या क्या है उसके अंदर? एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। अगर 3 वाला है तो क्या है उसके अंदर? एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव। आगे बढ़ते हैं बेटा। टू सेल्ड pollen remain viable for long period and can be easily grown in culture medium। याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा पॉलन है जिसमें केवल 2 कोशिकाएं हैं, वो लंबे समय तक जिंदा बना रहता है, सर्वाइव करता है लंबे समय तक। ठीक है, और इसे कल्चर मीडियम में हम रख सकते हैं, इसको ग्रो करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, और भी सेल्स को पैदा कर सकते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, जबकि विरोधी है क्या? अगर 3 सेल वाला पॉलन है, 3 सेल पॉलन रिमेन वाइबल ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। अगर यही पॉलन 3 सेल वाला हो चुका है, 3 सेल का मतलब क्या हुआ बेटा? 3 सेल का मतलब ये हुआ कि एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल नहीं बोलते हैं, गैमेट बोल देंगे हम लोग उसे। ठीक है, तो अगर गैमेट बन चुका है तो इसके लंबे समय तक जिंदा रहने की क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है। वो शॉर्ट टाइम तक ही जीवित या जीवन क्षम बना रहता है। एंड दे कैन नॉट बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम, और इसे हम लोग कल्चर मीडियम में डेवलप नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं करा सकते। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। याद रखिएगा, अगर जनरेटिव सेल में विभाजन हो रहा है, अगर सूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये दो अचल मेल गैमेट्स को बनाते हैं, 2 नहीं चलने वाले 2 मेल गैमेट्स को बनाते हैं। ईच मेल गैमेट्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाई अ थिन शीथ ऑफ साइटोप्लाज्म। प्रत्येक मेल गैमेट जो है उसके पास एक बड़ा सा केंद्रक होता है, और दूसरा क्या होता है? केंद्रक के चारों ओर साइटोप्लाज्म की एक पतली परत होती है। याद रखिएगा, प्रत्येक मेल गैमेट के पास एक बड़ा केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों तरफ एक पतली सी साइटोप्लाज्म की परत होती है।
एक्सटर्नली लिमिटेड बाय सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। और साइटोप्लाज्म की परत के बाहर एक पतली सी सेल मेम्ब्रेन की परत होती है। इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म द सेल मेम्ब्रेन डज नॉट कवर्ड बाय सेल वॉल, याद रखिएगा बेटा। हम लोग गैमेट्स की बात कर रहे हैं, मेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं। अधिकांश एंजियोस्पर्म के पौधों में जो ये गैमेट है या जो सेल है वो चारों ओर से सेल वॉल से नहीं घिरा होता। हेंस द मेल गैमेट आर नेकेड, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट सेल में मेल गैमेट जो होता है वो नेकेड होता है, सेल वॉल उसके ऊपर नहीं होता। द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट इज बाउंडेड बाय कन्वेंशनल यूनिट मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। न्यूक्लियस जो है गैमेट का वो चारों ओर से एक यूनिट मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मेल सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। मेल सेल मतलब मेल गैमेट के बारे में बात हो रहा है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मेल सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोट्यूब्यूल्स, इन सब ये सेल ऑर्गेनेल्स इसमें रहेंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल प्रोबेबली हेल्प इन मेंटेनिंग और अल्टरिंग द शेप ऑफ मेल गैमेट्स एज दे कोर्स डाउन इन पोलन ट्यूब, याद रखिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोबेबली हेल्प, माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, कोशिका के कंकाल को बनाता है, यानी कोशिका के एक निश्चित शेप को बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल प्रोबेबली हेल्प इन मेंटेनिंग और अल्टरिंग द शेप, वो बनाए रख सकता है या बदल सकता है। क्या बनाए रख सकता है, क्या बदल सकता है? मेल गैमेट के शेप को बनाए रख सकता है और बदल सकता है। हो गया। किस दौरान, कब ये बदल सकता है शेप को या बनाए रख सकता है? तो जब मेल गैमेट पोलन ट्यूब में बैठा होता है तब ये बनाए रख सकता है या बदल सकता है। फंक्शनल प्लास्टिड आर जनरली एब्सेंट इन मेल गैमेट, याद रखिएगा। मेल गैमेट्स में सक्रिय प्लास्टिड या लवक नहीं पाया जाता बेटा, ठीक है। सक्रिय प्लास्टिड नहीं पाया जाता बेटा, ठीक है। द टू मेल सेल और गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये जो दो मेल गैमेट्स होते हैं, ये जो दो मेल सेल होते हैं, ये आपस में फिजिकली जुड़े नहीं होते बेटा। आपस में किसी भी तंतु द्वारा, किसी भी मैसेंजर द्वारा जुड़े नहीं होते। सच ए कॉन्टेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट। टू मेल गैमेट सेल गैमेटोफाइट डू नॉट फिजिकल कॉन्टेक्ट विच ईच अदर। सच कॉन्टेक्ट इज इंपॉर्टेंट एज हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक लाइन गलत हो गई ऊपर, उसको सुधार लीजिए फिर। टू मेल गैमेट्स ऑफ गैमेटोफाइट डू हैव फिजिकल कॉन्टेक्ट इन, ये दो मेल गैमेट जो होते हैं आपस में वो फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। वो लाइन जो पीछे हो गई गलत हो गई। यहाँ दो मेल गैमेट जो है आपस में वो फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू जुड़े होते हैं बेटा। ऐसा क्या होता है इनके जुड़ने से? अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किस काम के लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? तो इनका डेवलपमेंट साथ साथ हो रहा होता है। दोनों मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट साथ साथ हो रहा होता है और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट अंडे को फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियाई है, एंजियोस्पर्म में जो पोलर न्यूक्लियाई है उसको फर्टिलाइज करता है। इस क्रिया में बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब कि मेल गैमेट जब आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में इनको लाभ मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाता है। क्लियर? यहीं पे हम लोग का जो टॉपिक है ये समाप्त हो रहा है।